जय हिंद दोस्तों, मैं रीजनिंग गुरु आशीष सारस्वत फिर से आज लेकर आया हूं क्लॉक का थर्ड पार्ट, पिछले पार्ट से आगे वाला। दोस्तों पिछले पार्ट में आप समझ तो गए होंगे कि हमने जिस तरीके से रीजनिंग का क्लॉक के जो क्वेश्चन थे वो हल किए थे, चुटकियों में हल किए थे, किस तरीके से हल किए थे वो मैंने आपको ट्रिक्स दे दी थी, ठीक है नहीं। तो आज मैं पिछले पार्ट से बस एक क्वेश्चन लेकर और आपको मैं थोड़ा सा सिखाना चाहूंगा। और बेटा जिसने भी मेरा पिछला पार्ट नहीं देखा है वो जरूर जाकर देख लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है बेटा। जैसे कि यहां पर एक क्वेश्चन है कि 5 से 6 बजे के मध्य 90 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा। तो बेटा 5 से 6 बजे के मध्य, तो इसमें जो आवर है बेटा वो क्या है 5। तो हमने एक फॉर्मूला इसका दिया है, वो फॉर्मूला है कि घंटा प्लस माइनस कोण बट्टे 30 गुणा 60/11। बेटा ये फॉर्मूला है, किसी भी बस आपको टाइम दे रखा होगी इससे इतने बजे के बीच और कोण दे रखा हो, ये कोण है, तो आप इससे हम कोई भी मतलब टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है नहीं। तो आप यहां पर ध्यान दें, मैं इसको फॉर्मूले से सॉल्व नहीं करूंगा, फॉर्मूले से आप सॉल्व करेंगे। मैं इसे डायरेक्ट करना बताता हूं फिर से कि 5 से 6 बजे के मध्य 90 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा। कितना डिग्री 90 डिग्री। घंटा क्या है 5 वाली सुई भैया ये आ गई, ये है 5, ठीक है। 90 डिग्री हम लोग जानते हैं कि यहां से यहां तक 30 डिग्री होता है, यानी कि 5 से हम 4 पे जाएंगे तो 30 डिग्री, 4 से 3 पे जाएंगे फिर से 30 डिग्री, और 3 से 2 पे जाएंगे फिर से 30 डिग्री, यानी हर गैप में 30 डिग्री का कोण होता है। तो हम यहां से देखते हैं, हमें जाना है कितना डिग्री 90 डिग्री। तो देखो 30 डिग्री, देन अगेन 30 डिग्री, फिर से 30 डिग्री, टोटल हो गए बेटा यहां से लेकर यहां तक कितना डिग्री 90 डिग्री, यानी कि सुई पहुंच गई इधर, ये आ गया 90 डिग्री। तो 5 से 3 कदम पीछे गए, 1 2 3, यानी 30 30 30, हम पहुंच गए कहां पर 2 पर। 2 का मतलब क्या हुआ 10 सही 10/11, 10 सही 10/11। क्लियर। लेकिन सर ये तो हमें याद करना पड़ेगा, और सर मैं याद कर नहीं पाता हूं, मैं भूल गया, मेमोरी थोड़ी कमजोर है, ठीक है नहीं। तो डफर स्टूडेंट्स तो है कोई होता ही नहीं है, और मैं सबसे डफर ही रहूंगा। तो बेटा ध्यान देना, मुझसे जब मैं सीख गया तो आप लोग तो बेहतरीन स्टूडेंट्स हैं। ध्यान देना कि 2 कहां पर है सुई 2 पर, बस आपको गुणा कर देना है 60/11 का। बात समझ में आ गई 60/11 का। तो बस 2 गुणा 60/11 यानी कि 120/11। और बेटा हम इसे सॉल्व कर लें तो आंसर निकल के आएगा 10 सही 10/11 मिनट। वो कैसे कि 11 गुणा 10 110 प्लस 10 हो गया बेटा 120/10 हो गया। सरल है। एक और देखते हैं इसी का आंसर। 5 है, हमें 90 डिग्री चलना था, हम पीछे तो चले गए, आगे भी चल लेते हैं एक बार बेटा। 30 30 30 बेटा कहां आ गए 8 पर। 5 से 3 कदम आ गया, ये 30 30 30 बेटा ये भी हो गया हमारा 90 डिग्री हो गया। हम पहुंच गए 8 पर। 8 पर क्या आंसर आया 43 सही 7/11। याद है तो बहुत बेहतरीन है, नहीं है यार तो यूं निकाल दीजिए, फिर से निकाल दीजिए। कहां पर है 8 पर है, तो 8 गुणा 60/11, 8 चौक 8 छिंग 48। बेटा सोल्व करना, 11 चौक 44 बच गई 40, 11 तिया 33 बच गई 7। बेटा ये भी मिनट निकल के आएंगे, यानी कि 43 सही 7/11। समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है बेटा। ये कितने बजकर है, ये बजकर है 5 बजकर, जो हमारा घंटा था, यानी ये वाला समय जहां से हमने लिया है, ठीक है नहीं। दूसरा क्वेश्चन आप करोगे, मैं नहीं करूंगा। ध्यान देना क्वेश्चन क्या है। 2 से 3 बजे के मध्य 180 डिग्री का कोण, 180 डिग्री है बेटा 180, और घंटा है 2। 2 से 3 बजे के मध्य 180 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा। कोण है बेटा 180 डिग्री। फटाफट करिए, बहुत बढ़िया आपका आंसर आ चुका है। 2 से 3 बजे के मध्य 180 डिग्री। आपने आंसर बहुत बेहतरीन दिया है कि 43 सही 7/11। बहुत बढ़िया। कैसे, घंटा क्या था इसमें 2, घंटा क्या था 2, घंटा आपने लिखा है 2, आवर आपका 2 है,
और जब आवर 2 है तो बेटा उसका 180 डिग्री होगा जस्ट 8 पर, और 8 पर क्या आ रहा है 43 से 7/11। या फिर इसको हम डायरेक्ट नहीं करें तो थोड़ा सा घुमाकर देखें, जैसे 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री 90 डिग्री यहां तक हो गया, देन 30 डिग्री यानी 120 डिग्री, फिर से 30 डिग्री यहां तक तो 150 डिग्री, और यहां से यहां तक 30 डिग्री यानी 180 डिग्री, और 180 डिग्री पर आते ही बेटा कितना आंसर आ गया 43 सही 7/11। यानी कितने बजकर, जो हमारा घंटा था वो 2 बजकर, यानी कि 2 बजकर 43 सही 7/11 मिनट। अगर आप इसको फॉर्मूले से करना चाहो तो फॉर्मूला ये रहा, आप इससे लगा सकते हो, और इस क्वेश्चन को भी इसी से लगा सकते हो। ठीक है, वो आप पिछले वीडियो में देख लेना कि फॉर्मूला पुट कैसे करना है। बेटा मैं आगे बढ़ता हूं कुछ स्पेशल क्वेश्चनों को लेकर, तो ध्यान देना, ये पेपर में कई बार पूछे जाते हैं प्रश्न, और बच्चे को आते हुए भी बच्चा ये सब निकाल लेता है, फिर भी उन क्वेश्चनों का जवाब नहीं दे पाता है। तो वो कमी कहां होती है उस पर ध्यान देंगे हम आज। ठीक है, क्वेश्चन है बेटा ध्यान देना, 6:20 से 7:44, 6:20 से 7:44 बजे तक, बजे के मध्य 90 डिग्री का कोण, चलो 90 ही ले लेते हैं फिर से यार, है ना, तो 90 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा। ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चनों के लिए ये हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए, अन्यथा फॉर्मूला लगाते रहना, 4 बार सॉल्व करना, पेपर में एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 4 बार सॉल्यूशन आपको करना पड़ेगा, और 4 बार सॉल्व करोगे तो बेटा दूसरे क्वेश्चन 4 सॉल्व हो जाएंगे। तो यहां पर ध्यान देना, मैं चुटकियों में इसका आंसर करना सिखाऊंगा आपको कैसे। ये जो समय है 6:20, ये जो समय है 6:20, ये क्या करना है, ये किसके बीच में है, ये किसके बीच में, 6 से 7 बजे के बीच में। किसके बीच में, ये वाला 6:20 है, तो इसमें घंटा हुआ 6 और अधिक से अधिक हुआ 7, तो 6 से 7 के बीच का समय ये, तो इसमें आएगा 6 से 7 बजे के बीच का। ठीक है, ये कितना है घंटा 7, तो बेटा यहां पर 7 से 8 बजे के बीच का समय, कहां से कहां तक का, 7 से 8 बजे के बीच का। या फिर हम कह लें कि हम घंटा इसे लेंगे और एक बार घंटा इसे लेंगे, यानी 6 से 7 का जब समय होता है तो हम घंटा लेंगे 6, और 7 से 8 का घंटा होगा तब हम लेंगे 7। क्लियर, तो सबसे पहले हम 6 वाले को चूज कर लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 6, तो 6, इस क्वेश्चन को बेटा थोड़ा सा ध्यान देना, इधर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट से छोड़ के आ जाते हैं, आते हुए क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो 6 से 7 यानी 6 यहां पर घंटा ले लिया, घंटा प्लस माइनस कोण कितना है हमारा 90/30 गुणा 60/11। इसको मैं सोल्व नहीं कर रहा, इसे आप लोग सोल्व करेंगे, मैंने आपसे कहा था मैं चुटकियों में करना सिखाऊंगा। घंटा क्या था हमारा, ये है घंटा 6, तो घंटे पर हम गए, हमारा घंटा हो गया बेटा 6। ध्यान देना, अब ट्रिक आ रही है आपके सामने, कितना डिग्री है 90 डिग्री, कितना डिग्री है 90 डिग्री, तो बस 6 से 90 डिग्री इस तरफ भागो, फिर 6 से 90 डिग्री इस तरफ भागो, हो गया भैया। ध्यान दे लो कैसे कि 6 से 30 30 30, भैया कहां पहुंच गए 3 पर। भैया आंसर कितना दे रखा है भैया 16 सही 4/11, यानी कि बड़ा सिंपल सा है, 6 बजकर, एक आंसर आ गया 6 बजकर 16 सही 4/11 मिनट। हाँ जी, ध्यान दो, एक कदम और चलना है कि 6 से, भैया 6 से अभी 30 30 30 कहां पहुंच गए, इधर 9 पर, यानी कितना आ रहा है 49 सही 1/11, तो हम बोलेंगे 6 बजकर 49 सही 1/11 मिनट। बेटा ये तो थे 6 वाले, अगर बेटा घंटा प्लस माइनस 7 वाले भी तो हैं, क्योंकि एक बार घंटा हमें 7 का भी यूज करना है। ठीक है, तो जब 7 वाला आ जाए बेटा तो हम क्या करेंगे, अब घंटा मान लो 7, सेम क्वेश्चन है बेटा, सेम घंटा हो गया 7, इससे 3 कदम आगे जाओ, क्योंकि 30 7 से 30 30 30 हम पहुंच गए बेटा इधर, यानी कि 7 बजकर 54 सही 6/11 मिनट। और बेटा 7 से 3 कदम पीछे जाओ, 30 30 30,
यानी कि 7:21:09 बात समझ में आ रही है बेटा? फॉर्मूले से हम सॉल्व करते तो बेटा टाइम लगता, आप इससे सॉल्व करोगे, ठीक है। अब ध्यान देना, यहां पर आंसर निकल के आए हमारे 4। बेटा क्वेश्चन क्या था? 6:20 से लेकर 7:40 के बीच में आंसर चाहिए। 4 आंसर हो भी सकते हैं, 2 ही हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 1 भी ना हो, ऐसे भी हो सकता है क्या? नहीं। चलिए तो चेक कर लेते हैं। तो 6:20 से ज्यादा का समय हो और 7:40 से कम का समय। तो चलिए 6:20 से, भैया ये तो पहले ही निकल गया, 6:20 और 7:40 के बीच में नहीं आ रहा है। नहीं 90 डिग्री का कोण तो बनेगा, लेकिन इतने से इतने बजे के बीच का आंसर चाहिए, वो नहीं है, ठीक है। नहीं, 6:20 से ज्यादा का समय है और 7:40 से भी पहले का समय है, ये आंसर सही है। 6:20 से तो ज्यादा का समय है, लेकिन 7:40 से भी ज्यादा का समय है, 7:40 से ज्यादा का समय है, इन दोनों के बीच का नहीं है, यही हटाओ। 6:20 से तो ज्यादा का समय है, मानता हूं, 7:40 से कम का समय है। भैया ये दोनों आंसर हैं, एक तो 6/49 से 1/11 और 7/21 से 9/11। आपकी समझ में आ रहा होगा बहुत बेहतरीन तरीके से ये क्वेश्चन जो मैंने कराया है।